हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर फोटो है, जेपीजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, कोई भी फाइल, अगर आप उसको अपने प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी बेसिक सेटिंग देखनी होती है कि हमारा प्रिंटर सही से प्रिंट करे और हमारा पेज इधर उधर से कटे ना और हमारा पेज भी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपको सेटिंग पता नहीं रहेगी तो आप उल्टा पुल्टा प्रिंटिंग कर देंगे और आपका पेज खराब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले पीडीएफ फाइल को ओपन करके यहाँ पे दिखाया। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, यानी कि 14 पेज इस पीडीएफ में है। अगर हमें 14 का 14 पेज निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका पीडीएफ जहाँ कहीं भी सेव होगा आप उसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा और आपके सिस्टम में एक डिफॉल्ट पीडीएफ रीडर जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपका पीडीएफ ओपन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। जैसे कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इसको हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो इसका ब्राउजर आता है उसमें आपका हो सकता है क्रोम में ओपन होगा या फिर एडोब रीडर में ओपन होगा। तो इस तरह से आपका किसी भी जो सॉफ्टवेयर पे ओपन होगा तो आपको बस Ctrl+P करना तो प्रिंट का कमांड आ जाएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको और भी किसी दूसरे ब्राउजर या सॉफ्टवेयर में ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं देखिए ये वाला, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मेरा डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन, तो हमारा ओपन पे क्लिक हो जाएगा। ओपन भी पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको चाहेंगे तो फायरफॉक्स में ओपन कर सकते हैं, क्रोम में ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा जो इसमें ओपन होता ही है, इमेज रेडी में ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं आपका गूगल क्रोम में ओपन होता तो आपका गूगल क्रोम में इस तरह से शो करेगा डॉक्यूमेंट। या फिर आपका यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एडोब रीडर जो रेड कलर का आता है उसमें ओपन होगा। तो आपका किसी भी ब्राउजर में ओपन हो तो आपको बस प्रिंट आउट निकालने का सेटिंग सब में सेम ही होता है। तो हमारा जैसे कि इसमें ओपन होता है तो देखिए इस तरह से आ गया। अब हमें इसको प्रिंट देने के लिए यहाँ पे हम प्रिंटर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl और P के साथ बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रिंटिंग करने के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/40 है, यानी कि अभी हमारे सामने जो पेज दिख रहा है ये पहला पेज है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला पेज हमारा, अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा देखिए दूसरा पेज आ गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ नीचे आएंगे, तीसरा पेज ओपन है। अब इसके ऊपर आएंगे चौथा पेज। इस तरह से आप पेज को देख लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सभी पेज प्रिंटिंग करना है, अगर आपके पीडीएफ में 2-3 पेज है, 5 पेज, 10 पेज है, अगर आपको सभी को प्रिंट करना है तो Ctrl+P आप करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंटर में अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना। मेरा Epson L3110 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब कॉपी में क्या है कि आपको कॉपी हमेशा 1 ही रखनी है। 1 जैसे कि अगर जैसे हमारे इसमें पीडीएफ में 14 पेज है, अब 14 का अगर हम सभी का प्रिंट लेंगे तो सभी का एक एक प्रिंट आएगा। अगर हम गलती से यहाँ पे 5 कर देंगे तो हमारा हर एक पेज का 5 कॉपी निकलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमने 1 कर दिया, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे पेज, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 14 पेज है, 14 में से अगर मान लीजिए हमें 5वां पेज चाहिए तो आप यहाँ पे अगर कॉपी वाले ऑप्शन में 5 डाल देंगे तो आपका 5वां पेज प्रिंट नहीं करेगा, आपका हर एक पेज प्रिंट करेगा 5-5 कॉपी। तो ये हो गया। तो हमें हमेशा यहाँ पे 1 रखना है। इसके बाद पेज में आएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आल है, ओड है, इवन है और यहाँ पे देखिए कस्टम है। अब आल में क्या है कि 1 से लेकर 14 तक जितना पेज है, अगर हम आल सेलेक्ट करके प्रिंट मारेंगे तो हमारा एक कॉपी जो है 14 पेज पूरा एक एक कॉपी निकालेगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 14 कॉपी हमारा निकल जाएगा आल पे। ओड और इवन का भी ऑप्शन देखिए, ओड और इवन। अब ओड क्या है? ओड में जैसे कि फ्रेंड अगर आपके पीडीएफ में मान लीजिए 14 पेज हमारे में है, हम अगर ओड पे प्रिंटिंग करेंगे तो हमारा पहला पेज निकलेगा, फिर तीसरा पेज निकलेगा, फिर 5वां पेज निकलेगा, फिर 7वां पेज, फिर 10वां पेज, इसी तरह से हमारा एक छोड़ करके एक निकलेगा। तो ओड में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से निकलेगा। और अगर हम यहाँ पे इवन पेज प्रिंट करेंगे तो इवन में हमारा क्या है कि 1 को छोड़ के 2, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6 इस तरह से निकलेगा। अब एक क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें यही सब पेज को प्रिंट करना है। अब देखिए यहाँ पे 14 कॉपी है। अगर हम फ्रंट साइड और बैक साइड, अगर हमारा पेज है पहला पेज, अगर हम वहाँ पे फ्रंट साइड पे प्रिंट कर देंगे और जो दूसरा पेज है इस पेज के पीछे साइड पे प्रिंट कर देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ओड और इवन वाला यूज करते हैं। तो पहले हम ओड वाला सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वो पहला पेज, तीसरा पेज इस तरह से निकलेगा। फिर उसी पेज को जैसे हमारा निकलेगा फिर पलटी करके प्रिंटर में डालेंगे तो फिर हम ओड बटन प्रेस करेंगे तो पहले के पीछे
दूसरा आ जाएगा, तीसरे के पीछे चौथा आ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर आपको सभी निकालना तो आल पे क्लिक करेंगे, और आगे पीछे करके निकालना तो आप इन सब का उपयोग करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि 14 पेजों में अगर 5वां पेज प्रिंट करना तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि हमें इसमें से 5वां पेज को प्रिंट करना है, तो 5वां पेज हमारा कौन सा, मैं यहाँ पे थोड़ा बैक आता हूँ, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6वां, 7वां, 8वां, हाँ ए वाला हम 10वां पेज प्रिंट करेंगे। ठीक ना, ये 10वां पेज हमारा ये सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली। अब देखिए हमें 10वां पेज अगर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर 10वां पेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे 10वां पेज सेलेक्ट कर लिए, तो अब हम प्रिंट आउट देंगे। देखिए यहाँ पे एक ही पेज शो कर रहा है, तो हमारा सिर्फ 10वां पेज निकलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 10वां पेज और 12वां पेज और इसके साथ आप यहाँ पे 14वां पेज भी प्रिंट करना चाहेंगे, तो आपको हर एक पेज को प्रिंट करने के लिए उसमें कामा लगाना होगा। देखिए 10वां पेज, फिर 12वां, फिर 14वां, तो 10वां हमारा ये रहा, और इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे 12वां रहा, और इसके बाद नीचे 14वां पेज रहा। तो आप प्रिंट करें तो हर एक पेज जो है एक एक कॉपी निकल जाएगा। मतलब आल पेज प्रिंट करना तो आल पे क्लिक करेंगे, फ्रंट साइड में करना तो पहले ये बोर्ड वाला सिलेक्ट कर लेंगे, 1 3 5 7 इस तरह से आएगा। फिर उसी पेज को उल्टा करके डाल देंगे उसमें, तो इवन करेंगे तो उसके बाद 1 के पीछे दूसरा, 3 के पीछे चौथा, इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पीडीएफ में आपका पेज है जिसमें से कुछ ही पेज आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, पेज का नंबर आप डालेंगे, तब आपका प्रिंटिंग होने लगेगा। और कलर और ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आप कलर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे फ्रेंड, तो आपका यहाँ पे देखिए मैं आपको कलर दिखाता हूँ, इस तरह से कलर में निकल के आएगा। और अगर आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो आपका जो इमेज इस तरह से निकल के आएगा। तो जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादातर प्रिंटिंग होती है। तो फ्रेंड आप उस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद देखिए हम यहाँ पे नीचे वाले पेज पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हमने देख लिया। अब यहाँ से देखिए मोर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेपर साइज या फिर एक्चुअल साइज या फिर यहाँ पे आ जाएगा पूरा फिट में। बाकी पेपर पर सीट में एक ही आपको रखना है। और यहाँ पे प्रिंट यूजिंग सिस्टम डायलॉग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो सकता है इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाए, क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वाले एसबी ब्राउजर में इस तरह की सेटिंग आ रही है। तो यहाँ पे आपको हमेशा पोर्ट्रेट रखना है। पोर्ट्रेट में आपका पेज जो है खड़े खड़े प्रिंट होगा, और यहाँ पे कलर्स मोड में जैसे हमने वहाँ पे दिखाया आपको मोनोक्रोम या कलर जो भी करना है आपको, आल पेज, और यहाँ पे देखिए कस्टम पेज भी दिया है। तो जो सेटिंग हमने वहाँ पे दिखाई है वो सब आपको दिख जाएगी। या फिर आप यहाँ मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप किसी भी ब्राउजर में जब मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे या फिर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार जरूर ये स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो जो काम हमने वहाँ पे किया है वो सब हमें जो है यहाँ पे फिर से करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज में हमें क्या करना है कि A4 रखना है। हमारा A4 है और ज़्यादातर प्रिंटिंग A4 पर ही होती है। ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में देखिए हमारा पेज इस तरह से शो कर रहा है खड़े खड़े। अभी हम लैंडस्केप पे क्लिक करें तो हमारा पेज इस तरह से शो करने लगेगा। और देखिए यहाँ पे जो प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर जो पेज लगा है देखिए यहाँ पे ए लिखा है। अब पोर्ट्रेट में इस तरह से ए प्रिंट होगा और लैंडस्केप में इस तरह से प्रिंट होगा, और पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रिंट होगा। इसको आप गौर से देख लीजिए। ठीक, ये हो गया। तो हमारा जो है पोर्ट्रेट रहेगा। और पेपर टाइप में हमेशा आप पेपर प्लेन पेपर रखेंगे, क्वालिटी में स्टैंडर्ड रखेंगे, ग्रे स्टाइल रखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। और यही चीज़ अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बनाते हैं, कार्ड्स प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हम पेपर टाइप में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इप्सन मैट, और स्टैंडर्ड में इसमें हाई पे क्लिक कर देते हैं क्वालिटी में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मली पेपर निकालते हैं तो आप यहाँ पे प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लेंगे, कलर ग्रे आपको जो रखना है उसको रख लेंगे। बोथ साइड प्रिंटिंग अगर आपका पेज सपोर्ट करता है प्रिंटर तो आप उसको सिलेक्ट करिए, वरना आप इसको ऑफ रखेंगे तो हमारा ऑफ रहेगा। कॉपी देखिए आप फिर से आगे अगर हम ऊपर का नंबर बढ़ाएंगे तो हमारी कॉपियाँ बढ़ने लगेंगी। तो हमें यहाँ पे हमेशा 1 करनी है, और आपको जब जरूरत हो तो आप कॉपी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक ही पेज का PDF है, और जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन पेपर है, और मान लीजिए आपको 10 प्रिंट करना था, यहाँ पे आप एक PDF अगर होगा एक पेज का, तो उसमें इसमें 10 नंबर डालेंगे तो एक पेज जो है 10 कॉपी निकाल के देगा। ये चीज़ें होगी फ्रेंड। इसके बाद आप प्रिंटर आपका कनेक्टेड रहेगा, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और उसको प्रिंट कमांड दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया इस वाले ब्राउजर में। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे एक बार इसको क्रोम ब्राउजर में भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं इस तरह से, गूगल क्रोम। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर से आ गया सेटिंग। आप प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे तो जो जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया वो सब फिर यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखिए इप्सन हमारा प्रिंटर आ गया। पेज में आल चाहिए, ओड चाहिए, इवेंट चाहिए, कस्टम चाहिए, वो सब हो गया।
कॉपी में 1 रखना, कितना रखना, कलर्स में कलर रहेगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। फिर मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे A4 आ गया। और देखिए स्केल फिट टू पेपर, अगर आपका पेपर छोटा वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे फिट टू पेपर पे क्लिक करें, फिर डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तब भी सही रहेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कस्टम पे क्लिक रहता है और हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से पेज कटने लगता है, ठीक, या फिर हमारा कम होता है तो हमारा पेज छोटा दिखने लगता है, इस तरह से देखिए साइज में कम हो गया। तो आपको हमेशा इसको 100 करना अगर कस्टम पे हो तो, और या फिर कस्टम से हटा के आपको हमेशा डिफॉल्ट है प्रिंट टू फिट टू प्रिंटेबल एरिया, मतलब आपका पेज जितना भी पेज में होगा पूरा परफेक्ट जो है प्रिंटेबल एरिया में फिट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ पे प्रिंट यूजिंग सिस्टम डायलॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेज हमने यहाँ पे ओपन किया था हमारा फिर से वही ओपन होगा। फिर अगर हम मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही सेटिंग आएंगे। तो प्रिंटर फ्रेंड बस यही है, आपको जो कमांड देनी है उसको दीजिए, प्रिंट कीजिए। बस यही है कि अगर आपका पेज, अगर आपका ज़्यादा पेज का आप फ्रंट साइड बैक साइड प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि ओड में क्लिक करेंगे तो आपको 1 3 5 आएगा, इवन में क्लिक करेंगे तो 2 4 6 आएगा, इस तरह से, क्योंकि एक पेज के पीछे दूसरा पेज प्रिंट होकर के आता है। बाकी पेज पे किस तरह से प्रिंटिंग करते हैं फ्रंट साइड और बैक साइड, एक बार मैं उस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा तो आप उसको लाइव देख करके उसको समझ जाएंगे। बट सेटिंग जो होती है, ये सेटिंग हमारी मेन होती है नॉर्मली PDF को या फिर किसी भी प्रिंट को निकालने के लिए। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।